आज हम टाइम एंड वर्क का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। जो कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 32 दिनों में समाप्त कर सकता है और ए तथा बी दोनों मिलकर के उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो आपको निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ डायग्राम आपको इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम ए कितने दिनों में काम कर रहा है, तो 32 दिनों में समाप्त कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे हम ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं। 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं। फिर हम 32 और 8 दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 32 का एलसीएम आ जाएगा आपका 32, जो कि आपका होगा पूरा काम होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ए की कार्य क्षमता निकालनी है और बी की कार्य क्षमता निकालनी है। ठीक है, कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है और ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो जब भी ए की क्षमता निकालनी हो, कार्य क्षमता, तो हम पूरा काम बटे में समय कर देंगे। तो 32 बटे 32, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ए की एक दिन की कार्य क्षमता 1 है और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 32 बटे में 8, तो 8 चौके 32, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 32 काम करेंगी और ए अकेला एक काम करेगा। तो आपको निकालना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता में से ए की कार्य क्षमता को माइनस कर देंगे, तो बी की कार्य क्षमता आपके पास बच जाएगी। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो 4 में से 1 गया, तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3, और बी को अकेला पूरा काम करना है। तो पूरा काम कितना है, तो आपके पास है 32 बटे 3। अब इसको हम भाग कर देंगे, तो जब आप 32 को 3 से भाग करेंगे तो 10 3 30 हो गया, बच गया आपका 2, जो कि 3 से छोटा है, भाग नहीं होता तो उसको ऊपर लिख लेंगे और से जिससे भाग कर रहे हैं उसको नीचे लिख लेंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका 10 सही 2 बटा 3 दिनों में बी अकेला उस काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। बस यहाँ पे जो संख्याएं लिखी गई है उसमें हम करेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि ए अकेला 18 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकता है और बी अकेला 15 दिनों में ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो हम 18 और 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये ए है, ये ए प्लस बी है, तो 18 और 15 का जो एलसीएम होगा आपका वो हो जाएगा 90। तो 18 गुना 5 90 होता है, यानी ए की कार्य क्षमता 5 होगी और ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 90 बटे में 15 करेंगे, तो 15 छिके 90 होता है, तो ये 6 आ जाएगा आपका। अब यहां से आपको फाइंड आउट करना है फिर से वही कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो हम ए प्लस बी की कार्य क्षमता में से ए की कार्य क्षमता को माइनस कर देंगे। तो
ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 6 और ए अकेले की कार्य क्षमता कितनी है 5। तो 6 में से 5 गया तो बचा कितना 1। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 1। पूरा काम करवाना है बी से, तो बी की कार्य क्षमता 1 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा काम बटे में समय, यानी 90 बटे में 1, यानी कि 90 दिनों में बी अकेला उस काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस प्रकार का। देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं, और ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं, और बी अकेला उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो फिर उसी प्रकार से हम कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे हम बी लिख लें, तो बी अकेला 20 दिनों में और ए प्लस बी दोनों मिलकर के 15 दिनों में उस काम को कर सकते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 20 तिये 60 और 15 चौके 60। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी की कार्य क्षमता 3 है और ए प्लस बी की कार्य क्षमता 4 है। तो 4 में से 3 गया तो बचा कितना 1। तो ए की कार्य क्षमता 1 है और काम करवाना है 60, तो 60 बटे 1 यानी कि 60 दिन लगेंगे उसको। तो ये आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चनों का। ठीक है, अब हम अगली टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। ये आपका सेकेंड टाइप था। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। 8 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा करता है। बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि बी अकेले इस काम पर पूरे 4 दिनों तक लगा रहा। बी अकेला इस काम पर पूरे 4 दिनों तक लगा रहा। तो ए अकेला इस काम को शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा, समाप्त कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो फिर से वही काम करना है आपको। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना ले हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 8 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकता है। 8 दिनों में। ठीक है, जबकि बी अकेला उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हम फिर से 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 24, 8 तिये 24 और 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, अब कह देखिए बी अकेला उस काम पर कितने दिनों तक लगा रहा, तो 4 दिनों तक लगा रहा। अब बी अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, तो 2 है।
एक दिन में बी 2 काम कर सकता है और वो लगा रहा काम पर 4 दिन तक अकेला, तो 4 गुना में 2, 8 काम बी ने अकेला किया, ठीक है। तो देखिए टोटल काम जो है 24 है, तो 24 में से 8 चला गया तो बचा आपका कितना, तो 16 काम जो है ये शेष बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है जो कि करना है किसको, तो ए को। अब देखिए ए की कार्य क्षमता आपके पास नहीं है, तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी की कार्य क्षमता में से बी की कार्य क्षमता को माइनस करना होगा। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, तो 2। 3 में से 2 गया तो बचा आपका 1, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, और उसको करना कितना काम है, 16 काम करना है। तो 16/1 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 16 दिनों में। ठीक है, और देख लेते हैं एक क्वेश्चन इस प्रकार का। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है ए अकेले इस काम पर पूरे 15 दिनों तक लगा रहा है, ए अकेले उस काम पर पूरे 15 दिनों तक लगा रहा, पूरे 15 दिनों तक लगा रहा, तो शेष काम को बी अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो फिर से हम कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी कितने दिनों में, तो 15 दिनों में, और ए अकेला आपका है 20 दिनों में। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60, तो 15 चौके 60 और 20 दिए 60। अब देखिए कह रहा है कि ए अकेला उस काम पर 15 दिनों तक लगा रहा, तो ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 3। अब ए 15 दिनों तक लगा रहा, तो 3 गुना में 15 यानी कि 45 काम को अकेले ए ने किया। किसने किया, ए ने किया, उसके बाद काम छोड़ दिया उसने। बी शेष बचे हुए काम को बी अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो टोटल काम जो है आपका वो कितना है, 60 में से 45 काम जो है आपका वो ए ने किया, तो 60 में से 45 गया तो बचा काम आपका कितना, 15। इस 15 काम को किसको करना है, तो ये 15 काम बी को करना है। तो बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम फिर से ए प्लस बी की कार्य क्षमता में से ए की कार्य क्षमता को माइनस कर देंगे। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो 4 में से 3 गया तो बचा कितना, 1। तो ए की कार्य क्षमता 1 और शेष बचा हुआ काम कितना है, 15। तो 15/1 यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 15 दिनों में। धन्यवाद।